So once again, very good evening to all present over here. So my dear students, we are going to start today's lecture. We will continue the human respiratory system. So in the previous lecture, we have seen the mechanism of breathing. Sorry, we have studied about the breathing and exchange of gases, and we have seen the structure of human respiratory system. So what are the different components of human respiratory system? ये शुरू होता है नोज से. तो नोज को जो बाहर से आपको लग रहे हैं होल, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नेरीज. ओके, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बाहर से होल दिख रहे हैं, और जो जो बाहर से होल अंदर की तरफ होल है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल. Vestibule, external nostrils lead to the vestibule. Vestibule leads to the nasal passage. Nasal passage leads to the nasal chamber. Nasal chamber leads to the internal nares. Internal nares open into the nasopharynx, first part of the pharynx. Nasopharynx open into the oropharynx. Oropharynx lead to the what is called as laryngopharynx. Laryngopharynx opens into the larynx. Larynx open into the trachea. Trachea is divided into primary bronchi, left and right at the level of fifth thoracic vertebra, and after that they enter into the lung of the respective side. So there are two lungs, left side and right side. Okay, they are present inside the cavity of chest cavity. Understood? So ये सब पूरा ये है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है. सो नोज को पहले है एक्सटर्नल लेयर्स नॉस्ट्रिल, उसके बाद है वेस्टिब्यूल, उसके बाद है नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजियोफेरिंक्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, initial bronchiole, terminal bronchiole, and that all comprises, that is bronchi and bronchioles comprises bronchi, bronchiole and alveoli comprises lungs. तो ये हुआ हमारा पूरा एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अभी हम लोग इस लेक्चर में टुडे पहले हम लोग विल फॉलो द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ दिस पार्ट. सो हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. ओके, अभी तक अगर सबको क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं. मैंने स्नैपशॉट ले लिया, मैंने ब्रीफ में सबका अभी आज तो जितना पढ़ाया इस चैप्टर में कल, उसका सब मैंने फास्ट में रिवाइज करवाया. सो इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू अंडरस्टूड, देन प्लीज शेयर योर ओपिनियन विद द थम्स अप. ओके, और यू प्लीज आस्क द क्वेश्चन इफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर इन योर माइंड. तो जब कोई भी थिंग हमें अंडरस्टैंड हो जाती है ना, मन को ही अंदर के अंदर ही आनंद हो जाता है, अच्छा लगता है हमें. यस, वी अंडरस्टूड द मीनिंग, वी हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वी कैन डू इट. तो अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट, मैं तो सबको इस पे फोकस करता हूँ. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ तो ही आप कोई जो दिमाग मतलब मेमोराइज करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हैं. लेकिन कंसेप्ट ही अंडरस्टैंड नहीं है तो सिर्फ कोई ट्रिक फॉलो करके कोई होने वाला नहीं है, वो टेम्पररी होगा. सो कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है. तो किस साइड से भी क्वेश्चन आ जाए, कहाँ से भी कंसेप्ट किसी भी 360 डिग्री एंगल में घुमा सकते हैं अगर द कंसेप्ट इज क्लियर. ओके, और कंसेप्ट क्लियर होने का एक आपस में एक नजरिया है, मजा है कि हमें अच्छा लगता है. यस, फीलिंग आ जाता है, मजा आ जाता है पढ़ने का. ओके, सो एम आई राइट? Yes, sir. Okay. Yes, sir. All are super charged today also? Yes, sir. Yes, सबका चाहिए, मुझे सबका ओपिनियन चाहिए. All are super excited for the today's lecture? Yes, Yes, sir. sir. Yes, okay. So we are going to follow the path of the respiratory system of the human being, right? So what is the respiratory structure of the human being now? Okay. उसमें देखे हम लोगों ने कि कैसे होता है. पहले तो एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, देखो एनसीईआरटी में कितना लिखा है, क्या लिखा है कि यस, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद आया नेजल चेंबर या नेजल पैसेज या नेजल चेंबर,
उसके बाद आया internal nares, internal nares that open into the pharynx. Pharynx open into the larynx. लैरिंग्स के ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि ओपन होता है ट्रैकिया में. लैरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया. ट्रैकिया डिवाइड करता है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में. और ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इनटू अल्वियोलाई. तो ये जो है सब, इसको सबको मिला के बोलते हैं लंग्स. राइट, इतना ही एनसीईआरटी में दिया है, ओनली एनसीईआरटी में इतना ही दिया है. लेकिन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को, भले ही उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो कभी कभी मैं एनसीईआरटी के बाहर क्यों जाता हूँ बेटा, स्पेशली फिजियोलॉजी जैसे टॉपिक में, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. उसमें शायद क्वेश्चन ना भी आ जाए, मतलब नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट तो क्लियर होता है ना हमें उसका. ठीक है. यस Yes, sir. यस. तो हम लोग एक एक बात करेंगे. पहला क्या है, पहला फर्स्ट है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या नेरीज बोलेंगे, नेस या नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे. ओके. ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एक्सटर्नल ओपनिंग है. और ये भी, ये पैर है, दो दिखते हैं, पैर है. उसके बाद आया वेस्टिब्यूल, जो होल दिखता है ना पूरा, 2 होल्स दिखते हैं ना. एंड दिस वेस्टिब्यूल लीड इनटू नेजल पैसेज, नेजल पैसेज. और नेजल पैसेज लीड इनटू नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर. ऐसा करेंगे इसको. ये नंबर नहीं देखेंगे, नंबर 20-25 हो जाए ऐसे देखेंगे हम लोग. ओके. अरे रे, फ्लो चार्ट में देखेंगे, नंबर की जरूरत नहीं है. नेजल चेम्बर, ये नेजल चेम्बर और नेजल पैसेज है ना, उसमें 3 पार्ट्स है. कौन से पार्ट है, कोई बोल सकता है कौन से पार्ट है? यस. एनीबडी? ठीक है, ये बाद में देखेंगे. नेजल चेम्बर किसमें ओपन होता है? बाद में होता है इंटरनल नेयर्स. क्या होता है, मेरे पीछे तो बोलो, क्या होता है इंटरनल? हेलो, Yes. आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मैं तो सुपर एक्साइटेड की बात कर रहा हूँ. अभी आज 65 स्टूडेंट है, 63, 64. वेरी गुड. ओके. सो इंटरनल लेयर्स भी पेयर होते हैं ना. Yes, यहाँ sir. तक का सब पैर है, यहाँ तक का सब पैर है, सब पैर है. उसके क्यों पैर है, क्यों पैर है सब ये, क्योंकि उसके बीच को ही देखो, ये ऐसे बीच ना, ये नाक ऐसे होते हैं ना हमारा. कैसे निकालो अभी ये. ओके. तो इसके बीच में क्या है, इधर बोन्स है ना, इधर बोन है ना, Yes, sir. और इधर कार्टिलेज है. उधर क्या है, देखो इधर कार्टिलेज होता है ना, कार्टिलेज है, और उसके यहाँ पे ये बोन होता है ना. तो दैट सेपरेट दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट. अंडरस्टूड? Internal nares Yes, then sir. open into the nasopharynx, first part of the pharynx, nasopharynx.
और नेजोफेरिंग्स इज अ, इसमें सिर्फ एयर होता है, क्या होता है, एयर। Air. देखो ये हमने ऐसा देखा था, तो इसमें क्या है, ये पैलेट है और ये सब इधर है, और ये पैलेट, ये यूला है, और ये है इधर वो ऑरोफेरिंग्स है, ये इधर है वो नाजोफेरिंग्स है, ये इधर है नेजोफेरिंग्स, इसे सिर्फ एयर रहेंगी, और ऑरोफेरिंग्स में फूड रहता है, और नेजोफेरिंग्स और ऑरोफेरिंग्स यहाँ पे ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं लैरिंजियोफेरिंग्स। तो ऑरोफेरिंग्स एक्चुअली उसमें एयर नहीं, मतलब डायरेक्टली उस, ये थोड़ा सा माउथ जो ओरल कैविटी है ना उसका पीछे का पार्ट है ओरोफेरिंग्स, इधर का पार्ट है ऑरोफेरिंग्स। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, लेकिन Yes. यहाँ पे वो कॉमन भी हो जाता है, नेजोफेरिंग्स और ऑरोफेरिंग्स यहाँ पे फ्यूज हो, मतलब दे मीट इच अदर इधर। लेकिन ऑरोफेरिंग्स का मेन काम है फूड कंडक्ट करना, और नेजोफेरिंग्स का मेन काम है ये करना, कंडक्ट करना, एयर कंडक्ट करना। और इधर है लैरिंजियोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स के बाद होता है लैरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स, उसके बाद ऑरोफेरिंग्स। ऑरोफेरिंग्स तो डायरेक्टली नेजल पार्ट नहीं है, लेकिन देखो इधर ऑरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स यहाँ पे फ्यूज है, इसलिए हम माउथ से भी मतलब मुंह से हवा अंदर लाके नाक से भी छोड़ सकते हैं, या नाक से जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं ना, वो क्या करते हैं देखो कि ये मुंह से धुआं निकालते, माउथ नोज से बाहर निकालते हैं, या नोज से भी, मुझे पता नहीं कि नोज से भी वो ले सकते हैं और माउथ से भी निकाल सकते हैं, तो इधर ये कॉमन है। अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली Yes, sir. एरोफेरिंग्स एक्चुअल तो ये इसका इसका पार्ट नहीं है, इसका पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑरोफेरिंग्स, बट ये उसके उसके मार्ग में आ रहा है, उसके पाथ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है ऑरोफेरिंग्स, तो इधर मैं लिख लूंगा बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम ऑरोफेरिंग्स, एक्चुअली इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, एक्चुअली not part of, not a part of रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये एक्चुअल पार्ट नहीं है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आ रहा है उसके बीच, इसलिए। उसके बाद आ गया लैरिंजियोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, यस। उसके बाद आया लैरिंग्स, लैरिंग्स बनता है, इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना ये बॉक्स है, और उस इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं उसको, साउंड या वॉइस बॉक्स। उसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स, होते हैं, क्या होते हैं उसके अंदर, वोकल कॉर्ड्स। Vocal कितने होते हैं cords. वोकल कॉर्ड्स, 4 होते हैं। कैसे होते हैं 4 वोकल कॉर्ड्स, 1 पेयर false vocal cords and 1 pair true vocal cords। ओके, तो एक मुझे बात बताइए, जब हम लोग बोलते हैं ना तो सांस अंदर की तरफ लेते हैं या सांस बाहर छोड़ते हैं, क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, व्हेन वी स्पीक, व्हेन वी टॉक, व्हाट वी डू, वेदर वी इंस्पायर से और बाहर एक्सपायर, बाहर छोड़ते हैं। एक्सपायर एक्सपायर। तो जब हम लोग बोलते हैं तो ये लंग है ना, उसके लंग में उसके अंदर एयर है, वो एयर ऐसे बाहर आती है, और इधर लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स, तो इसमें वोकल कॉर्ड्स है, क्या है उसमें, वोकल कॉर्ड्स। उसके ऊपर जो है वो फॉल्स वोकल कॉर्ड है, और उसके नीचे है, नीचे तरफ वो ट्रू वोकल कॉर्ड है। तो ये वोकल कॉर्ड पे मतलब एयर करंट फ्रिक्शन होता है वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड हाइब्रिड होते हैं, दे अंडरगो हाइब्रेशन, और उससे वॉइस क्रिएट करती है। ये जो वोकल कॉर्ड है ना वो थिक होते हैं मेल में, और थीन होते हैं फीमेल में। क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, राइट। और उसकी वजह से मेल का जो वॉइस होता है वो लो पिच का होता है, ओके, और फीमेल का वॉइस होता है वो हाई पिच का होता है, पतला होता है, या एंड बच्चों का भी वॉइस क्या होता है, पतला सा होता है सर। यू अंडरस्टूड?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लेकिन उसके अंदर ज्यादा देर में हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पास पास आ रहे तो मैंने बोल दिया। ओके, ट्रू, दे वॉइस, दे क्रिएट वॉइस। लैरिंग्स के बाद क्या आया? ट्रैकिया। क्या आया? Trachea. ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया आ गया। देखो इसके ये लैरिंग्स है और ये है इसोफेगस। ये ट्रैकिया है, इसोफेगस है। तो इसोफेगस के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? गलेट बोलते हैं। और इसको ओपनिंग को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? Glottis. Glot. ग्लॉटिस बोलते हैं, ग्लॉटिस। तो इसके ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, ग्लॉटिस। और उसके ऊपर क्या होता है? इपीग्लॉटिस होता है। इट इज कवर्ड बाय कार्टिलेजिनस इपीग्लॉटिस। कार्टिलेज से बना है ये। और ये क्या काम करता है आपको भली भांति पता है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. सो Yes, ट्रैकिया, sir. ट्रैकिया या विंड पाइप। ये ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया कैसे बनता है? ये भी कार्टिलेज का ही है। कैसे है ये? Cartilage. और इसके ऊपर सी शेप्ड या फिर इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग होती है, राइट? कार्टिलेजिनस रिंग होता है। वो क्या करता है? प्रिवेंट कोलैप्सिंग। देखो आपने यहाँ पे महसूस किया होगा ना, देखो ऐसा लगता है ना रिब जैसे, ऐसा हॉरिजॉन्टल सी शेप। ये कंप्लीट नहीं है, मतलब वो वेंट्रल और लैटरल साइड पे है। डॉर्सल साइड है ना, उसके पीछे की डॉर्सल साइड, उसमें तो नहीं है, ये कार्टिलेज की रिंग नहीं है। So have you understood this thing? Yes, sir. Yes, ये sir. कार्टिलेज की रिंग क्या करती है? इट प्रिवेंट Yes, sir. Collapsing. कोलैप्सिंग ऑफ कार्टिलेजिनस कार्टिलेज। देखो ये कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक होती है? ट्रैकिया में तो होती है, और कहाँ कहाँ होती है उसके बाद? यस, ब्रोंकस। ब्रोंकाई में होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होते हैं, टर्शरी ब्रोंकाई में होती है, और ब्रोंक्यूल तक होती है। वो इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होती है। फ्रॉम द ट्रैकिया टू द इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होती है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या लिख दिया मैंने? कॉलेज, प्रिवेंट कॉलेज क्या होता है? कोलैप्सिंग। देखो इसोफिगस जो है ना, वो कोलैप्स होगा तो चलेगा, क्योंकि वो तभी खुला रहना चाहिए जब हम पेरिस्टालसिस कर रहे हैं, फूड अंदर जा रहा है। लेकिन जो ट्रैकिया है, दैट शुड रिमेन ऑलवेज ओपन। ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो बंद हो गया तो काम से गया। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. या Yes, Yes, sir. प्रिवेंट sir. कोलैप्सिंग। ये सी शेप रिंग कहाँ पे होती है? अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में नहीं होती एक्चुअली। उसका जो वॉल होता है ना, वो उसमें कोई और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसलिए वो ये मतलब कंप्रेस या उसका कोलैप्सिंग नहीं होता। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. यस, इधर लिखता हूं मैं, ठीक है? सो ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ एट T5, चेस्ट के अंदर गया ट्रैकिया, नेक में से चेस्ट के अंदर गया। चेस्ट के अंदर जाने के बाद एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5, T5, ये डिवाइड हो गया। डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट? प्राइमरी ब्रोंकाई। इस पे ये हो गया। यू अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो ट्रैकिया के अंदर क्या है? सिलिया है। क्या है? सिलेटेड इपिथेलियम है, पता है ना? सिलेटेड इपिथेलियम है।
Do you anybody know why it is having ciliated epithelium? कोई पार्टिकल अंदर जा रहा है अभी, तो सिलिया क्या करते हैं, अपोजिट एसिड बीटिंग करते हैं और उसको फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि दैट शुड नॉट एंटर इनटू द लंग, क्योंकि लंग के अंदर जाएगा तो लंग बहुत ज्यादा म्यूकस बनाएगा, लंग के सेल्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes. Yes, sir. अलियोलाई जो होते हैं बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही डेलिकेट होते हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी फॉलिंग ऑफ एनी पार्टिकल इनटू द लंग। तो जब जितना भी हम लोग ना, तो नीचे जाके एयर बहुत ही प्योर जाती है, मोस्टली ये ट्राई करते हैं कि जो भी पार्टिकल्स है उसको मतलब प्रिवेंट करने की ट्राई करते हैं मतलब, ओके। तो उसके बाद आ Yes, गया sir. प्राइमरी ब्रोंकाई, क्या गए, प्राइमरी ब्रोंकाई, ओके। देखो अभी दिख रहा हूँ मैं, ये सपोज प्राइमरी ब्रोंकाई है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंका है, उसके बाद उसको टर्शियरी ब्रोंका है, उसको है इनिशियल ब्रोंकियोल, और बाद है टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ये सब पार्ट है, उसमें क्या देखा हमने, दो पार्ट होते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बोल सकते हैं हम लोग। एक को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट बोल सकते हैं, और दूसरे को बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज पार्ट। तो व्हाट इज कंडक्टिंग पार्ट? नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये सब पार्ट जो है ना, ये मतलब नोज से लेके फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, इतना सब पार्ट है उसको कंडक्टिंग पार्ट, बिकॉज इट कंडक्ट एयर। कंडक्ट क्या करता है, ये एयर को कंडक्ट करता है, और ये क्या करता है, ये एक्चुअली एक्सचेंज करता है गैसेस का। ये क्या करता है, इट एक्सचेंज द गैसेस, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. सो इट इज द एक्सचेंज पार्ट। तो इसमें क्या क्या आया एक्सचेंज पार्ट में, देखो ये इनिशियल ब्रोंकियोल है, सपोज इट इज द इनिशियल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल का पहला पार्ट इनिशियल ब्रोंकियोल है। इसके बाद आ गया सपोज ये नेक्स्ट वाला लास्ट वाला पार्ट बहुत ही पतला पतला हो जा रहा है, ग्रेजुअली टेपरिंग हो रहा है, सपोज ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल है। और टर्मिनल ब्रोंकियोल जो एंड हो रहा है ब्रोंकियोल का, उसके ब्रांचेस हो गए हैं, उसके भी ब्रांचेस हो गए सपोज। तो सपोज ये है ठीक है, यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. तो Yes, ये sir. जो है ना, ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे अल्यूलर डक्ट। क्या बोलेंगे? अल्यूलर डक्ट बोलेंगे। और ये जो है ना, हर अल्यूलस के अंदर गया है, ये उसको बोलेंगे एट्रिया। क्या बोलेंगे? सिंगल को एट्रिया, ये हार्ट वाला एट्रिया नहीं है, सिंगल को एट्रियम, प्लूरल को एट्रिया। और हर एट्रिया किसमें ओपन होता है? अलियोलस में। किसमें ओपन होता है? अलियोलस में। तो ये जो अलियोलस के अंदर की सैक है उसको बोलते हैं अलियोलर सैक, अलियोलर सैक। Sac. हाँ, ये अंदर। और ये एक है सिंगल अलियोलस, ये है सिंगल अलियोलस, अलियोलस।
तो ये सब जो है ना, ये यहाँ से ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट में क्या आ गया, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गए अल्यूलर डक्ट, क्या है उसमें, अल्यूलर डक्ट, और उसमें आ गया एट्रिया और आया अल्यूलर सैक। अल्यूलर सैक मतलब अल्यूलस के अंदर की जगह, स्पेस। ओके, अल्यूलस या अल्यूलस बोलेंगे हम लोग, अल्यूलस बोलेंगे, अल्यूलाई सैक्स। अंडरस्टूड? इस सबको बोलेंगे yes sir, एक्सचेंज पार्ट, सबको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज पार्ट, बिकॉज इनके ये जो है ना, ये और ये जो मेन वाला है ये, तो ये है अल्यूलर डक्ट, ये है एट्रिया और ये है अल्यूलर सैक। तो इसके सरफेस से भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके सरफेस से भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और अल्यूलस के सरफेस से भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? yes sir, सिर्फ अल्यूलस से नहीं होता, अल्यूलस के डक्ट पे होता है और एट्रिया से भी होता है। सॉरी, हाँ क्या बोले? यस, तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोई अभी कुछ पूछ रहा था क्या? लास्ट लाइन रिपीट करो। यही बोला अभी, देखो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, अल्यूलस के वॉल के से होता ही है। अल्यूलस का जो एट्रिया है, मतलब हर अल्यूलस का जो डक्ट है उसके भी अक्रॉस होता है, और जो मेन डक्ट है अल्यूलर डक्ट उसके ही होता है, उससे भी होता है। लेकिन ये जो है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड इनिशियल ब्रोंकियोल, yes, ओके, तो उस पे नहीं आता, उसके अक्रॉस नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिकॉज दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। यहाँ से एयर सिर्फ आती है अंदर, आती है एयर अंदर। अंडरस्टूड? yes, yes yes sir, ये है, yes sir, हाँ। तो ये जो है ना, अल्यूलर डक्ट, एट्रिया, अल्यूलर सैक, इनको दूसरा एक नाम भी है, उसको ये बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्या बोलते हैं? respiratory रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं उसको। These are also called as respiratory tree. Also called as respiratory tree. Respiratory tree बोलते हैं। और ये जो है ना कंडक्टिंग पार्ट, मतलब ये प्राइमरी ब्रोंकाई से, इधर लिखेंगे हम लोग, ये प्राइमरी, ये हुआ ट्रैकिया, ये हुआ ट्रैकिया, ये हुआ प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई ये हो गए प्राइमरी ब्रोंकाई, ये है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये है टर्शियरी ब्रोंकाई, और ये है इनिशियल, और ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल, इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंकियोल, राइट, ब्रोंकियोल। yes, sir. तो ये सब जो Yes. है ये इधर से ब्रोंकाई से, हाँ, ब्रोंकाई से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल ट्री बोलेंगे। तो ब्रैंकियल ट्री क्या करवाते हैं, कंडक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग, क्योंकि उसके ऊपर ट्रैकिया को ब्रैंकियल ट्री में नहीं इंक्लूड करते। ट्रैक जिस साइड से ब्रांचेस हो गए हैं, ट्रैकिया तक कोई ब्रांचेस नहीं था, ट्रैकिया के लास्ट पार्ट में ब्रांचेस थे प्राइमरी ब्रोंकाई, तो उससे स्टार्ट होता है ब्रैंकियल ट्री अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल। और जो कंडक्टिंग पार्ट है उसमें अल्यूलर डक्ट, अल्यूलर एट्रिया और अल्यूलर सैक या अल्यूलस का वॉल, उस सब है कंडक्टिंग पार्ट, सॉरी एक्सचेंज पार्ट, उसी को ही बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, क्योंकि वो एक्चुअली रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। अभी तक कंडक्शन हुआ था ना, गैसेस, बाहर का गैस अंदर आया था या अंदर का गैस बाहर चला गया, लेकिन इस सरफेस पे एक्सचेंज होगा। सो क्लियर दिस थिंग? yes sir, ओके, yes sir, यस, ह्यूमन
रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक का क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन आस्क मी डाउन। यस, कम ऑन फास्ट। Yes, come on fast, we don't have time. Yes, yes. Yes. सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, I'll give you time. Yes, come on fast. सबको पार्टिसिपेशन करना है। Yes, yes, सबको देना है, अभी बच्चे बहुत ज्यादा है, आज तो सबको पार्टिसिपेट करना है। हाँ, यस, एनीबडी एल्स? कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्स देना है। Yes, come on. यस, कम ऑन, इतना टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम नहीं लेना, एक ही थम्स अप करो, आप ज्यादा करने की जरूरत नहीं, टाइम डोंट वेस्ट योर टाइम। सिर्फ मुझे इतना जानना है सर कि आपकी क्वेश्चन समझ में। हाँ, एक मिनट। हाँ, यस, जिसको क्वेश्चन पूछना था। यस, सर आप बता रहे थे ना कि वोकल कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं। क्या? सर आप बता रहे थे ना कि वोकल कॉर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉल्स और एक ट्रू। हाँ, सर तो उसमें जो वॉइस प्रोड्यूस करते हैं वो कौन है, कौन सा है? वो ट्रू वोकल कॉर्ड्स वॉइस में काम करते हैं, उसके ऊपर फॉल्स होते हैं तो उनका सर तो रोल नहीं होता साउंड प्रोडक्शन में। सर उनका वो किस में हेल्प करते हैं? यस, सॉरी। सर फॉल्स जो है वोकल कॉर्ड्स वो किस चीज में हेल्प करते हैं? वो उनको ऊपर से प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी उनका साउंड में कोई काम नहीं रहता। वो वोकल कॉर्ड जैसे ही यस रहते हैं, उसके नीचे जो पट्टे रहते हैं वो ट्रू होते हैं, उसके ऊपर जो पट्टे रहते हैं वो फॉल्स। वो एक्चुअली हाइब्रिड, मतलब साउंड प्रोडक्शन में काम नहीं करते, उसको ऊपर से कवर करते हैं वो जस्ट। यस सर। यस, एनीथिंग एल्स? यस, ओके, सो विल मूव अहेड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ओके, अभी तक कितना कितना Yes, करवाया मुझे? यस, कितना कितना करवाया, लेट मी सी। अभी मुझे कितना, अभी 8:39 है, अभी 20 मिनट्स हमारे पास लगभग है, राइट? ओके ओके, yes, ठीक है, ठीक है। यस, अभी हमें देखना है मेम्ब्रेन्स, yes, sir. प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड, लंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है और मैकेनिज्म। ओके, कितना भी देखना है। देखो, ठीक, मैं क्या बोल रहा था आपको भी नेक्स्ट, कि ये जो लंग है ना, लंग लंग जो कितने होते हैं, पैर होते हैं, कितने होते हैं, पैर। और वो पिंक होते हैं। इनिशियली क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, इनिशियली पिंक इन कलर। बट जैसे ही एज हो जाते हैं ना, तो जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना, तो जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, जहाँ पे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, उस एयर का क्वालिटी कैसे है, या फिर कोई स्मोकिंग भी कर रहा है, एक्टिवली कर रहा है, पैसिवली कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, या कोई बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है, जो भी, में जितना एटमॉस्फेयर क्लीन है, जितना जिसका उसका कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं है, तो उतना कलर जो होता है वो फेयर रहता है। ओके, क्या लिखा मैंने, इनिशियली पिंक, लेकिन फिर भी वो पिंक कलर रहता नहीं पहले वाला, उसके बाद उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, डार्क हो जाता है, लैटर डार्क बन जाता है, ड्यू टू पोल्यूशन एंड और स्मोकिंग लिखा, ठीक है। और ये जो लंग है ना,
ईच लंग जो है, ईच लंग, ये कैविटी एक सैक के अंदर है, एनक्लोज्ड इन अ सैक। ये सैक का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा बोलते हैं सैक को, प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा बोलते हैं उसको। मानो कि एक सपोज ये एक साइड का मैं दिखा रहा हूं, ये सपोज लंग है, तो लंग सॉरी तो ये लंग के ऊपर एक सैक है, क्या है? लंग्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द सैक। तो उस सैक को क्या बोलेंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये प्लूरल मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं, आउटर लेयर या पैराइटल। आउटर को क्या बोलते हैं? पैराइटल। आउटर को बोलते हैं पैराइटल और इनर को बोलते हैं, Visceral. इनर प्लूरल मेम्ब्रेन को बोलते हैं विसरल। ओके, विसरल। सो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ना, उसके दो मतलब कवरिंग होते हैं, आउटर प्लूरल या पैराइटल एंड इनर प्लूरल और विसरल। ये आउटर प्लूरल है, सपोज ये आउटर प्लूरल होगा और ये इनर प्लूरल होगा, और उनके बीच फ्लूइड होता है। उनके बीच क्या होता है? Fluid. Fluid. फ्लूइड को क्या बोलते हैं? Pleural प्लूरल फ्लूइड, इधर लिखिए। प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। और ये क्या करता है प्लूरल फ्लूइड? इट प्रिवेंट Friction. फ्रिक्शन between membranes, okay, during breathing, breathe in breathe out, breathing। और ये जो लंग है ना, वो लंग किस में है? एयर टाइट कैविटी में है। लंग्स प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी बोलो उसको, या उसको बोलो थोरैसिक कैविटी। ओके, तो हमें पता है कि ये जो बॉडी का कैविटी है ना, ये सपोज बॉडी है, ये सपोज नेक है, ये हेड है, ये बॉडी है, तो ये इधर डायफ्राम होता है, पता है ना डायफ्राम? ये जो बॉडी Yes, कैविटी sir. को अपर थोरैसिक कैविटी में डिवाइड करता है, Yes, sir. थोरैसिक कैविटी, और उसके नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, नीचे है एब्डोमिनल कैविटी। तो एक्चुअली कैविटी एक ही है पूरा, लेकिन उसको डायफ्राम ने अलग किया है, एब्डोमिनल कैविटी। बॉडी सीलोम कैविटी एक ही है, ये है डायफ्राम, ये है डायफ्राम। मसल है हॉरिजॉन्टल, ओके, थोरैसिक कैविटी में होता है, चेस्ट कैविटी में होता है। तो ये जो थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी है ना, इट इज अ एयर टाइट चेम्बर है, एयर टाइट चेम्बर। यू अंडरस्टैंडिंग? yes, sir. एयर टाइट चेम्बर है। Yes. Yes, sir. उसका जो इनर लाइनिंग है ना, इनर लाइनिंग ऑफ थोरैसिक कैविटी is in very close contact, उसमें कोई गैप नहीं है, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। मतलब कि थोरैसिक कैविटी का जो ये सब लंग है ना, वो किसको चिपक गया है? ये चिपक गया है थोरैसिक लाइनिंग को, थोरैसिक लाइनिंग को चिपक गया है। अंडरस्टैंड? ये थोरैसिक लाइनिंग है।
ये थोरेसिक कैविटी की इनर लाइनिंग है, थोरेसिक इनर लाइनिंग, उसमें कोई गैप नहीं है, मतलब एयर टाइट चेम्बर है ना। क्यों चेम्बर एयर टाइट है कि उसमें गैप ही नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, मतलब आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड थोरेसिक कैविटी का इनर जो लेयर है, सरफेस है, वो एक दूसरे से बहुत टाइटली चिपका हुआ है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन that is in tightly or closely connect to क्लोज कांटेक्ट में किसके है? विथ लंग सरफेस, लंग सरफेस। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन था, वो थोरेसिक कैविटी के इनर लाइनिंग पे चिपका है, और ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो इधर मैंने दिखाया है, लेकिन ये टाइटली कनेक्ट है। क्या है? टाइटली कनेक्ट है। किससे टाइटली कनेक्ट है? ऐसा कोई नहीं होता बीच में कोई, लेकिन वो टाइटली कनेक्ट किससे है? लंग के सरफेस से। इसका मतलब है दिस, एनसीईआरटी क्या बोलते हैं? दिस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट, दिस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट is required for breathing, is essential for breathing। इसलिए essential है Breathing. फॉर ब्रीथ। ब्रीदिंग के लिए। ओके, मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? एनी चेंज, अगर कोई चेंज होता है थोरेसिक कैविटी में, एनी चेंज इन थोरेसिक कैविटी, तो क्या होता है? सिमिलर चेंज इन लंग कैविटी, लंग कैविटी, उसको ही बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी। क्या बोलते हैं? Pulmonary cavity. ऐसा नहीं हो सकता कि वह लंग की कैविटी बढ़ गई, सॉरी थोरेसिक कैविटी बढ़ गई लेकिन लंग की कैविटी में कोई असर नहीं पड़ा, या लंग की कैविटी बढ़ गई तो थोरेसिक कैविटी में कोई असर नहीं पड़ा, घटा बढ़ा तो किसी असर नहीं पड़ा, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी चेंज थोरेसिक कैविटी में होगा वही चेंज लंग की कैविटी में ही होगा, या जो भी चेंज लंग की कैविटी में होगा वही चेंज थोरेसिक कैविटी में होगा। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो थोरेसिक कैविटी बढ़ गई तो लंग की कैविटी बढ़ गई, लंग की कैविटी घट गई तो थोरेसिक कैविटी घट गई। यू अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, ओके। sir. हाँ हाँ, पीयूष बेटा क्या बोला? सो देयर आर टू प्लूरल, हाँ आउटर एंड इनर। अभी देखो ना, इधर ध्यान दो आप पूरी तरह, चल बिचल मतलब हाँ ये नहीं करो, आप पूरा ध्यान इधर दो, पूरा ध्यान सब हो जाएगा ना। रिलैक्स बैठो, पूरा ध्यान दो इधर, होगा सब होगा, सब आपके मन का सवाल क्लियर हो जाएगा। पूरा फिनिश होने के बाद कोई सवाल बचता है ना तो पूछो, ठीक है? आगे का पढ़ने मतलब टीचिंग करने को मुझे अवसर दे दो ना बेटा। यहाँ पे फिनिश नहीं हो रहा है, आगे भी जा रहा है। हाँ वो पॉइंट खत्म हुआ, अगर उसमें कवर नहीं हुआ तो पूछो मुझे। क्लियर? पैनिक नहीं बनो, पैनिक मत बनो, स्टेबल बनो, रिलैक्स बैठो। So any change in the thoracic cavity will subsequently bring about the similar change in the lung cavity or pulmonary cavity because of this anatomical arrangement. Anatomical arrangement मतलब क्या? Airtight anatomical, this airtight anatomical arrangement, जिसमें कि outer मेम्ब्रेन जो है प्लूरल मेम्ब्रेन वो थोरेसिक लाइनिंग पे चिपका है, और इनर विसरल मेम्ब्रेन जो है वो लंग के सरफेस को और उसके बीच भी कोई कैविटी नहीं, उसके बीच भी प्लूरल फ्लूइड भरा है। तो ये सब एक दूसरे से ऐसे चिपक गया है, तो जो सब चेंजेस थोरेसिक कैविटी में होगा वो सेम चेंजेस होगा इसमें लंग की कैविटी में। अंडरस्टूड दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will see the steps of respiration, steps of human respiration.
और उसके बाद एक एक स्टेप देखेंगे। स्टेप क्या क्या है उन रेस्पिरेशन। पहला तो है ब्रीदिंग, उसका ही मतलब है पल्मोनरी वेंटिलेशन, राइट। पल्मोनरी Yes, sir. वेंटिलेशन उसका ही मतलब है। तो उसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द लंग एंड द एटमॉस्फेयर। ओके, Yes, sir. exchange of O2 and CO2 between atmosphere and body, atmosphere and lung। ओके, तो उसमें भी होता है इंस्पिरेशन, या उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और दूसरा होता है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, O2 रिच एयर इन बॉडी के अंदर जाती है, और इधर CO2 रिच फाउल एयर आउट, बॉडी के बाहर जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये तो हो गया ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग। उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड, मतलब अलियोला एंड कैपिलरी। एम आई करेक्ट? Yes. Yes, sir. Exchange of gases between lung alveoli and blood. Understood? Yes, Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसमें भी क्या होता है, O2 from lung to tissue via blood, और CO2 from tissue to, yes बोलो, टिश्यू टू, बैक टू क्या लंग। हुआ, Lungs. वाया ब्लड, टिश्यू टू लंग वाया ब्लड। क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद क्या आया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. यस और उसके बाद आया सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन। एनसीईआरटी ने क्या बोला, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय द सेल। नए स्लाइड पे लिखते हैं, क्या हुआ, नंबर 5, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन by cells and production of एनर्जी। इधर मैं एनर्जी लिखूं या एटीपी लिखूं, एनर्जी करेंसी एटी। एनर्जी लिखूं या एटीपी लिखूं, ATP. और कोई, इसको ही बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। Energy. क्या लिखो, एटीपी लिखो या Energy एनर्जी transit. लिखो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। Sir, energy. एटीपी क्यों नहीं, सेल तो एटीपी बनाती है ना, Yes, sir. तो एटीपी क्यों नहीं लिखो,
क्योंकि दो प्रकार की एनर्जी बनाती है सर सेल, एनर्जी की दो तरह प्रकार की ATP। बनाती है एनर्जी। कौन से दो प्रकार की बोले वो बनाती है सेल एनर्जी? हीट प्लस एटीपी, हीट प्लस ATP. दोनों बनते हैं ना। सब एनर्जी तो एटीपी नहीं बनती, कोई एनर्जी हीट में भी लॉस हो जाती है ना। यस Yes, sir. या एंड CO2 बाय प्रोडक्ट। अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो CO2 बनेगा, ऑक्सीजन नहीं ले रहे तो CO2 नहीं बनेगा। अनएरोबिक ऑक्सीडेशन में CO2 नहीं बनता। डन, क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली इसमें क्या होता Yes, है, जो sir. ऑक्सीजन ले लिया ना, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है? CO2 प्लस हीट प्लस एटीपी। ग्लूकोज का क्या है? C6H12O6 प्लस 6O2, राइट? यस क्या बनता है? Yes, sir. 6CO2 6CO प्लस प्लस 6H2O प्लस प्लस हीट प्लस हीट एटीपी। प्लस एटीपी। Clear? So this is the cellular respiration. Is it clear Yes, to sir. you? यस Yes, sir. Okay, Yes, so sir. उसको बोलते हैं स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखने वाले इस चैप्टर में? ये देखने वाले, ये देखने वाले, ये भी देखने वाले, ये भी देखने वाले। और ये जो है ना, ये पार्ट, ये हम लोग कहाँ पे देखने वाले हैं? ये दिस विल बी डन इन प्लांट रेस्पिरेशन, डिटेल्स इन प्लांट रेस्पिरेशन, जो कि प्लांट और एनिमल में एक्चुअली सेम ही है। ये पता नहीं कि प्लांट में क्या है। ये एक्चुअली चैप्टर है ना, वो उनको प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं देना चाहिए था। कहाँ पे देना चाहिए था मोस्ट अप्रोप्रिएटली? ये देना चाहिए था सेल या सेल में देना चाहिए था। लेकिन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ना, तो इसलिए दिया होगा इधर सेल की फिजियोलॉजी। तो इट इज डिटेल्स विल बी डन इन respiration in plants, actually similar in एनिमल aerobic organism, चाहे ये प्लांट हो या कोई भी हो। बैक्टीरिया में भी सिमिलर है, क्योंकि बैक्टीरिया में सिर्फ जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन उसमें जो मिजोजोम होती है ना, उस मिजोजोम में हो जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे हो जाता है? मिजोजोम में हो जाता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो मिजोजोम इज अ साइट फॉर एटीपी प्रोडक्शन ना। सो मिजोजोम जो है प्लांट में, इनवाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी लाइक दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, सबका कंसेप्ट आज तक का सबका कंसेप्ट क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. sir. ये हम लोग इधर नहीं देखने वाले एक्चुअली इस टॉपिक में, इसलिए इस चैप्टर का नाम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन नहीं रखा। क्या रखा? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस रखा। दैट्स व्हाई द चैप्टर्स नेम इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग है, ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल External. रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये जो वाला जो एक्सचेंज है ना बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, इसको ही बोलेंगे हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? Internal respiration. इंटरनल रेस्पिरेशन। तो क्या हुआ? ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक ही मिनट में फिनिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? स्टेप्स क्या क्या हो गए? स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक तो ब्रीदिंग, उसके बाद आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बाद क्या आया? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग टू द टिश्यू एंड टिश्यू टू द लंग, बोथ वे।
उसके बाद आया इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, इट इज बिटवीन द लंग एंड द ब्लड, इट इज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। और उसके बाद आया सेल्युलर रेस्पिरेशन, क्या है उसके बाद? सेल्युलर Cellular रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो इस पूरे को बना के बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दीज आर ओनली पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। बिग प्रोसेस रेस्पिरेशन है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन को बोलेंगे, पर्टिकुलरली ह्यूमन बोल रहे हैं ना, ह्यूमन रेस्पिरेशन। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म ऑफ Mechanism of breathing. ब्रीदिंग देखेंगे, जिससे कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है पूरा देखेंगे डिटेल में, जितना कि आपके लेवल तक हो पॉसिबल। वो एनसीईआरटी के बाहर भी जाएंगे उसके लिए, और देखेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर उसके बाद का ये भी है, लेकिन ये सबसे मुझे फेवरेट लगता है वो, क्योंकि उसमें मैथ्स वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसमें बहुत मजा आता है एक्चुअली, हाँ सॉरी कैलकुलेशन करने में। तो ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, that will be dealt in the next lecture. So आज का सबको क्लियर है तो थम्स अप कर ले या क्वेश्चन पूछ ले। सर T5 में यस सर T5 में T किस लिए स्टैंड करते हैं? यस, सर T5 में T क्या डिनोट करते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो ये हमारा जो नेक है उसमें क्या होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। उसके बाद क्या आया? थोरैक्स आ गया, तो थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं। उसके बाद आया हमारा लंबार वर्टिब्रे, उसके बाद आया कॉक्सियल एंड ये सब। तो थोरैसिक वर्टिब्रे नंबर 1 2 3 4 5, तो तब तक ये T5 तक ये नीचे जाता है, क्या? ट्रैकिया। एंड T5 के लेवल पे डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट की तरफ। डन? क्लियर? यस Yes. Yes, sir. सिर्फ एक पार्ट मुझे एक्चुअली आपको ये समझाना है इधर। देखो ये जो लंग है ना, एक ही पार्ट ये हम लोग थोड़ा सा खत्म करेंगे लंग के बाद। लंग तो राइट एंड लेफ्ट लंग ऐसे है ना। एक ही मिनट का बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। ये हो गया राइट लंग और ये हो गया सॉरी लेफ्ट लंग। आधे मिनट में खत्म कर लूंगा मैं। हाफ मिनट हो गया, हाफ एन मिनट। तो ये अभी शेप आ गया। तो ये जो राइट है ये लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है ना? ठीक है, बाद में देखते हैं। ठीक है, टाइम भी हो गया काफी, आपको थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। विल सी दिस थिंग, छोटा सा है बाद में। So thank you for joining. Have you understood all this thing of today's lecture? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Good night. मिलते हैं कल। सर क्वेश्चन Thank you, sir. Thank यस, you. क्वेश्चन पूछो जिसको क्वेश्चन पूछना है, बाकी के लिए हो जाओ अगर नहीं है तो। सर T5 का डायग्राम से बता सकते हो प्लीज? अभी T5 वर्टिब्रा का डायग्राम निकालो इधर। सर मतलब जो आपने T5 वहां लिखा है। अरे बेटा ये देखो, ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना पीछे, तो ये नेक में वर्टिब्रा है ना, वो नेक में वर्टिब्रा है। नेक में कितने होते हैं वर्टिब्रा? 8 होते हैं। इसको बोलते हैं C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा 1, सर्वाइकल वर्टिब्रा 2, सर्वाइकल वर्टिब्रा 3, सर्वाइकल 4, ऐसे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। सर जो नेक में बोन होती है वो बोल रहे हैं आप? हाँ, नेक में सर्वाइकल तो नेक ही है ना। देखो ये नेक में C1 से C8 होते हैं, C8। उसके बाद ये इधर नेक खत्म, इधर बाद में शुरू क्या हुआ? थोरैक्स शुरू हुआ ना। बाद में क्या शुरू हुआ? थोरैक्स। तो थोरैक्स में क्या होता है? थोरैसिक 1 T1, थोरैसिक 2 T2,
thoracic 3, 4, 5, तो यहाँ जो आता है ये वर्टिब्रल ये मतलब ट्रैकिया, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई बन जाते हैं T5 के लेवल पे। अभी क्लियर है? यस सर। T4 एंड T5, ठीक है, क्लियर? यस यस, ओके, गुड। अच्छा हुआ कि आप पूछ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ मतलब रहना नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पूछ सकते हो, नो वरी, ठीक है। सर लास्ट में टी कहाँ तक होता है? हाँ, सर लास्ट में T5 क्या के भी होते हैं? T5 के बाद भी होता है ना, T7, T6, T7, 12 होते हैं थोरासिक वर्टिब्रे, T1, T2, सर T1 वो thoracic, रिब्स बता रहे हो आप? हाँ, सर रिब्स बता रहे हो आप? क्या बोल रहे हैं? सर रिब्स बता रहे हो आप? थोरासिक वर्टिब्रे की बात कर रहे हूं मैं। थोरासिक वर्टिब्रा कहाँ पे होता है? वर्टिब्रा कहाँ पे यस होते सर। हैं? पीठ पे होते हैं ना, रिब तो यहाँ पे होते हैं छाती में, एंटीरियर पार्ट पे, वेंट्रल पार्ट पे। ये वर्टिब्रल कॉलम तो पोस्टीरियर पार्ट पे होता है ना, डॉर्सल पार्ट पे। सर वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन सेम होती है? वर्टिब्रल कॉलम मतलब ही बैकबोन, बैक मतलब क्या? पीठ, उसका बोन क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी बोलते हैं उसको ना। यस यस सर। और कुछ? सर समझ आ गया। यस, गुड, यस। थैंक यू सर। यस, Good night, sir. यस, गुड नाइट सबको। अभी लेफ्ट हो जाओ, बाकी बच्चों के ऊपर लेक्चर भी है ना, नेक्स्ट लेक्चर।